हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्रवीण यादव में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर का काम करके कुछ दिन करके चले जाने और काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले चले जाने वाला जो सवाल होता है उसको देखेंगे और ये समझेंगे कि बहुत सिंपल कंसेप्ट से कैसे मुश्किल सवाल को बनाया जाता है। इससे पहले भी टाइम एंड वर्क चैप्टर का कुछ वीडियो डाला गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। इस सवाल में कहता है कि ए और बी अलग अलग एक काम क्रमशः 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिनों तक काम करके छोड़ देता है तथा शेष काम बी करता है। शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? चलिए देखते हैं सवाल को कैसे बनाया जाता है। आप देखिए कि ए उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिन। बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 40 दिन। तो कुछ ऐसा काम मान लेते हैं जो कि 30 से भी कट जाए और 40 से भी कट जाए, मतलब दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं, मतलब 30 और 40 दोनों से कट जाए, वो है 120। अगर टोटल काम 120 हो और ए अगर 30 दिन में पूरा काम करता हो तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 4। और उसी तरीके से बी अगर 40 दिन में 120 काम करता हो तो एक दिन में कितना काम करता है? 3। लेकिन सवाल में कहता है ए अकेले 6 दिनों तक काम करके छोड़ दिया। आप सोचिए कि अगर अकेले ए 6 दिन काम करता है और ए एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। अगर ए एक दिन में 4 काम करता है तो 6 दिन में ये टोटल 24 काम करेगा। उसके बाद ए चला गया। अगर ए चला गया तो आप देखिए कि बी को करने के लिए कितना काम बाकी है। तो 120 काम में 24 काम हो चुका है, 24 काम को घटा देंगे तो बच जाएगा कितना? 96 काम। अब ये जो 96 वर्क है वो कौन करेगा? बी करेगा। अब आप ये देखिए कि बी एक दिन में कितना कर सकता है? 3। एक दिन में 3 काम कर सकता है और इसको करने के लिए बाकी है 96 काम। तो इस 96 में 3 से भाग लगा दीजिए और आप देखिए कि ये कर सकता है 32 दिन में, यानी कि बी शेष काम को 32 दिन में कर सकता है। इसका मतलब है कि शेष काम जो समाप्त होगा वो 32 दिन में समाप्त होगा। चलिए देखते हैं इसी तरह का दूसरा सवाल। इस सवाल में कहता है ए, बी और सी अकेले अकेले एक काम क्रमशः 32, 48 तथा 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद एक काम करना छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद बी भी काम करना छोड़ देता है तथा सी अंत तक करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? आप इस सवाल में देखिए ध्यान से, ए, बी तथा सी ये अकेले अकेले 32 दिनों, 48 दिनों तथा 16 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। आप देखिए सवाल में कहा है कि ए 4 दिन करके काम छोड़ा है, ठीक है, और ए को छोड़ने के 2 दिन के बाद बी छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि बी टोटल 6 दिन काम किया है। और सी के बारे में कहता है कि ये अंत तक काम किया है। अंत तक काम किया है का मतलब है जितना दिन भी काम चला है सी उतना दिन काम किया है। सवाल के लास्ट में पूछता है कि काम पूरा कितने समय में हुआ है, यही पूछ रहा है। तो आप ये देखिए कि सी जितना दिन काम किया है काम उतने दिनों में समाप्त हुआ है। अब अगर आप इतना बात को समझ रहे हैं तो अब इस सवाल में कुछ रहा नहीं। देखिए टोटल काम जो तीनों से कट जाए वो मान लेंगे 96। अब एक का ए अगर एक काम 32 दिन में कर सकता है तो 96 काम करने में इसको, यानी कि अगर एक दिन में ये कितना काम करेगा? ये करेगा 3 काम। अगर ये 48 दिन में 96 काम कर सकता है तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। और अगर सी 16 दिनों में 96 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। और सवाल को देखिए ध्यान से, ए 4 दिन काम किया है टोटल, यानी कि 3 गुना 4 ये 12 काम किया है। बी 6 दिन काम किया है, यानी कि 2 गुना 6 ये भी 12 काम किया है। मतलब ए और बी मिलके 12 और 12 टोटल 24 काम कर चुका है। अगर 24 काम कर चुका है तो आप देखिए कि सी को करने के लिए कितना काम बाकी है? 72, यानी कि सी टोटल 72 काम खुद से किया है और सी जितना दिन काम किया है काम उतने दिनों में समाप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं, सी एक दिन में अगर 6 काम करता है तो इसको 72 काम करने में कितना समय लगा होगा? तो 12 दिन लगा, यानी कि सी
टोटल 12 दिन तक काम किया है, इसलिए काम भी 12 दिनों में समाप्त हुआ है। चलिए देखते हैं इसी तरह का अगला। इस सवाल में कहता है ए एक काम 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले एक काम करना छोड़ देता है। पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या कहता है। कहता यह है कि ए 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कहता है दोनों काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए काम करना छोड़ दिया। आप ये देखिए कि अगर ए 4 दिन पहले छोड़ा है, इसका मतलब है कि अगर बी जितना भी दिन काम किया है, ए उसकी अपेक्षा 4 दिन कम काम किया है। ठीक है, आप थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान से। पिछले वाले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है? उसमें ए काम करके छोड़ता था, उसमें दिया होता था कि ए 4 दिन काम करके छोड़ा है, लेकिन इसमें कहता है कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है, समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ा है। तो जब भी पहले छोड़ने का बात हो, आप ये देखिए कि ए 4 दिन पहले छोड़ा तो पहले उससे पहले देख लेते हैं कि टोटल काम कितना है। टोटल काम मान लेते हैं 20 और 12 दोनों से कटे, मान लेते हैं कि 60। तो ये एक दिन में कितना काम कर सकता है? ये एक दिन में कर सकता है 3 और ये कर सकता है 5। अब ध्यान से देखिएगा, ए 4 दिन पहले छोड़ा फिर भी 60 काम हो गया। ध्यान दीजिएगा, ए 4 दिन पहले छोड़ा फिर भी 60 काम हो गया। हम ये सोच रहे हैं कि अगर ए 4 दिन और किया होता तो काम कितना और हो जाता। आप देखिए, ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, अगर वो 4 दिन और काम कर देता तो 3 चौके 12 यानी कि 12 काम और हो जाता। यानी टोटल काम जो होता 60 प्लस 12 72 काम हो जाता। आप समझिए 72 काम कब होता? जब जितना दिन की बी काम किया है, ए भी उतना ही दिन काम कर देता तो। अब देखिए कि दोनों मिलके जब काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम कर सकता है। और अगर दोनों मिलके एक दिन में 8 काम कर सकता है और अगर दोनों मिलके 72 काम किया है तो आप 8 से भाग लगा दीजिए, देख लीजिए, इसका मतलब है कि 9 दिन काम चला है। अब देखिए ध्यान से कि बी जितना दिन काम किया उतना ही दिन काम चला है। अब ए भी तो उतना ही दिन काम किया है, मतलब दोनों मिलके काम इतना ही दिन किया है, जो कि कितना आया है? 9। इसलिए काम जो पूरा समाप्त हुआ है वो 9 दिन में हुआ है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में कहता है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18, 27 और 36 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्ति से 4 दिन पहले ए तथा 6 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। तो सी ने कुल कितने दिन काम किया? चलिए देखते हैं सवाल में सबसे पहले क्या कहता है कि ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उस काम को 27 दिनों में तथा सी उसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो आप देखिए कुछ ऐसा काम मानते हैं जो कि ये तीनों से कट जाए, और वो है इसका एलसीएम 108। अब देखिए अगर ए 18 दिनों में 108 काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। और बी अगर 27 दिनों में 108 काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना होगा? 4। और सी अगर 36 दिन में 108 काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3। अब देखिए सवाल में कहता क्या है? सवाल में कहता है कि ए 4 दिन पहले और बी 6 दिन पहले काम छोड़ा है, यानी समाप्त होने से 4 दिन पहले और 6 दिन पहले काम छोड़ा है। इसका मतलब कि सी जितना दिन काम किया है, ए उसके अपेक्षा 4 दिन कम काम किया और बी उसके अपेक्षा 6 दिन कम काम किया। अब सोचिए एक बात, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। ए 4 दिन पहले छोड़ा और बी भी 6 दिन पहले छोड़ा। अगर ये 4 दिन पहले छोड़ा और 6 दिन पहले छोड़ा फिर भी 108 काम समाप्त हो गया यानी कि अगर ये 4 दिन और कर देता और ये 6 दिन और कर देता तो काम और ज्यादा हो जाता। इससे क्या फायदा होगा कि अगर इसको 4 दिन और करवा देते हैं, इसको 6 दिन और करवा देते हैं, तो इससे अब जो बचेगा वो तीनों बराबर बराबर दिन बचेगा। और अगर ये दिन निकाल देते हैं तो ये समझ में आ जाएगा कि सी कितना दिन काम किया है। चलिए देखते हैं। ए अगर 4 दिन और काम कर देता तो 6 चौके 24 काम और हो जाता, और अगर बी 6 दिन और काम कर देता तो 6 चौके 24 काम और हो जाता, मतलब 24 प्लस 24 टोटल 48 काम और होता, यानी टोटल काम कितना होता? 156। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
अब ये भी 4 दिन कम नहीं, अब ये भी उतना ही दिन काम किया है और ये भी उतना ही दिन काम किया है। अब देखते हैं कि जब तीनों मिल के काम करता है तो एक दिन में कितना काम समाप्त होता है। एक दिन में काम समाप्त होता है 6 4 10, 10 3 13। और अगर तीनों मिलके 156 काम को किया है तो आप 13 से भाग लगा दीजिए, ये देख लीजिए 12 दिन ये तीनों काम किया है। मतलब ये आप समझ जाइए कि सी टोटल जो काम किया है वो 12 दिन किया है, इसलिए काम भी जो चला वो टोटल 12 दिन तक चला। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर जो है वो 12 दिन है, क्योंकि सी 12 दिन तक काम किया है और सी शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया, इसलिए टोटल काम जो समाप्त होने में समय लगा है वो 12 दिन लगा है। चलिए देखते हैं इस तरह का अगला सवाल क्या है। इस सवाल में कहता है ए, बी और सी किसी काम की शुरुआत करते हैं तथा 5 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। काम समाप्ति से 3 दिन पहले बी भी काम से अलग हो जाता है। यदि वे क्रमशः 40, 50 तथा 60 दिनों में अलग अलग उसी काम को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखते हैं इस सवाल में सबसे पहले दिया हुआ क्या है कि ए किसी काम को 40, बी 50 और सी 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ ऐसा काम मानते हैं जो कि 40, 50 और 60 तीनों से कट जाए। तो चलिए वो है तीनों का एलसीएम 600, यानी एक 40 दिन में 600 काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये हो जाएगा 40, 15। और अगर ये 50 दिन में 600 काम कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 12, एक दिन में 12 काम कर सकते हैं। और ये सी अगर 60 दिन में 600 काम कर सकते हैं तो एक दिन में 10 काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है कि ए 5 दिन के बाद काम छोड़ा है, मतलब ए पहले 5 दिन काम कर लिया, मतलब 5 दिन काम करके ये छोड़ दिया, मतलब इसके बाद इसका कोई काम नहीं रहा। और कहता है बी काम समाप्ति से 3 दिन पहले काम छोड़ा है, तो पहले ये तो पता ही नहीं कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। तो ये देखिए कि सी ऐसा इंसान है जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है, मतलब कि सी जितना दिन काम किया है उसके अपेक्षा बी 3 दिन कम काम किया है। तो आप देखिए कि सी अगर x दिन काम किया है तो बी x माइनस 3 दिन काम किया है। आप बात को समझिएगा कि जो कि 3 दिन पहले काम करके छोड़ा, यानी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ा, उसके बारे में क्या करते थे, इससे पहले वाले सवाल में आप देखे थे। तो देखते हैं स्टार्ट कहां से करते हैं सवाल में कि ए पहले 5 दिन काम करके छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन में 15 काम कर सकता है और ये 5 दिन काम किया तो 75 काम करके छोड़ दिया, मतलब कि अब काम करने के लिए बाकी कितना रहा, 600 माइनस 75। अब समझते हैं कि सी जितना दिन काम किया बी उसके अपेक्षा 3 दिन कम किया, फिर भी टोटल जो काम है वो क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। मतलब कि बी 3 दिन और काम कर देता अगर, तो वो सी के बराबर दिन के ही वो काम करता है ना। तो इस सवाल में देखते हैं कि ये अगर बी 3 दिन और काम कर देता तो ये कितना काम और करता, 12 या 36 काम और करता, यानी कि टोटल जो काम होता वो प्लस 36 होता। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले जब ए 75 काम करके चला गया था तो 525 काम करने के लिए बाकी था, और अगर बी 3 दिन और काम करेगा और 3 दिन में कितना काम करता है, 36, तो आप इसी में 36 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 561। देख लेते हैं, ठीक है, 561। अब देखिए कि अब बी और सी दोनों बराबर बराबर दिन काम किया है, x दिन, और जब दोनों एक साथ काम करता है तो एक दिन में 12 10 टोटल 22 काम हो सकता है। तो आप देखिए ध्यान से कि अगर दोनों मिलके एक दिन में 22 काम कर सकता है और दोनों मिलके काम किया कितना है, 561, तो आप इसमें 22 से भाग लगा दीजिए। जब इसमें आप 22 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, बच जाएगा कितना, 12 161, 5 बार में, है ना। ये आ जाएगा 25.1/2, यानी कि टोटल आप देखिए कि 25.1/2 दिन जो है टोटल ये सी काम किया है, और सी जितना दिन काम किया है काम उतने ही दिन में समाप्त हुआ है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये जो सी टोटल 25.1/2 दिन काम किया, इसलिए काम भी समाप्त हुआ है 25.1/2 दिन में। चलिए देखते हैं
अगर आपको ये वीडियो, ये जो सवाल है ये समझ में नहीं आया तो सवाल को फिर से देखिए कि क्या क्या बताया गया है। वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला सवाल क्या है। इस सवाल में कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में बंद कर दो। इस सवाल में कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी आरंभ से क्रमशः 4 और 6 दिन काम करते हैं। ए के जाने के बाद सी काम में लग जाता है तथा वह 27 दिनों तक काम करके समाप्त करता है। अकेले सी कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी अकेले सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखते हैं सवाल में और क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ए और बी जब मिल के काम करता है तो किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर देता है, और बी तथा सी मिलकर जब काम करता है तो उस काम को 24 दिनों में समाप्त कर देता है। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहले ये समझिए कि ए और बी मिलकर करता है तो 18 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर करता है 24 दिन में कर सकता है। काम कितना मान लें, काम मान लेते हैं जो ऐसा जो 18 से भी कटे 24 से भी कटे, यानी कि 72। अगर ये 18 दिन में 72 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4। और अगर ये 24 दिन में 72 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। अब देखते हैं सवाल में और क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है कि 3 लोग हैं, ए बी सी। ए 4 दिन करके छोड़ दिया, बी 6 दिन करके छोड़ा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो ये समय दिया हुआ है, ये जो क्षमता दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, ए और बी मिला के दिया हुआ है और बी और सी मिला के दिया हुआ है। किसी का अकेला क्षमता दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब कि हम जब भी काम कराएंगे दोनों को साथ ही कराएंगे, या तो ए के साथ बी को या बी के साथ सी को। इस तरह से हम लोग काम करा पाएंगे। तो इस तरह से देखिए, तो बी अगर 6 दिन काम किया है तो 4 दिन ए के साथ किया होगा और बाकी का जो 2 दिन है वो 2 दिन सी के साथ किया होगा। और सी के बारे में कहता है कि सी टोटल 27 दिन तक काम किया है। इसका मतलब कि सी 2 दिन किया है बी के साथ, तो बाकी का जो 25 दिन है वो सी अकेले किया है। तो अब देखिए इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि ए और बी मिलके कर सकता है एक दिन में 4 काम, और दोनों मिलके किया है कितना दिन, टोटल 4 दिन किया है, यानी कि ये दोनों मिलकर टोटल 4 दिन काम किया है। उसी तरीके से बी और सी मिलके देखिए साथ में कितना दिन काम किया है, ये दोनों मिलके 2 दिन काम किया है। चलिए अब देखते हैं, अगर दोनों मिलके एक दिन में 4 काम कर सकता है और किया है 4 दिन, यानी कि ये तय है कि ये दोनों मिलके 16 काम कर दिया। और ये दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर सकता है और किया है 2 दिन, यानी कि 3 दूनी 6 काम कर दिया। अब तो ध्यान से देखिए कि अगर ये 16 और 6 टोटल 22 काम हो चुका है, तो आप देखिए करने के लिए कितना काम बाकी है, करने के लिए बाकी है 50 काम। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ए और बी मिलके जो 4 दिन किया और बी और सी मिलके जो 2 दिन किया, इस दौरान टोटल 22 काम हो गया, मतलब करने के लिए बाकी है 50 काम। और सवाल में दिया हुआ है कि बाकी का जो काम है वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है। आप देख लीजिए बाकी का काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितने दिन, 25 दिन और करके, क्योंकि 2 दिन बी के साथ किया था। तो आप देखिए कि बाकी का जो 50 काम है, 50 काम जो है वो कौन करता है, सी करता है। कितने दिनों में, तो आप देख लीजिए 25 दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में ये कर रहा है। कौन, सी। तो आप सोचिए थोड़ा ध्यान से, अगर पूरा काम सी ही करे, अगर पूरा काम सी ही करे तो सी को कितना काम करना पड़ेगा, 72 काम करना पड़ेगा। आप सोचिए कि सी 50 काम अगर 25 दिन में कर रहा है, मतलब 50 के आधा दिन में, तो अगर 72 काम करना पड़े तो 72 का आधा ये 36 दिन में पूरा काम को कर सकता है। इसलिए हमारा आंसर है 36 दिन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह बात समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसी तरह का अगला सवाल क्या है। आज का आखिरी सवाल कहता है एक्स तथा वाई मिलकर एक काम 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 24 दिनों तक काम किया तथा उसके बाद एक्स काम छोड़ दिया। शेष काम को वाई 16 दिन और लेकर समाप्त किया। एक्स अकेला पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इस सवाल में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि अगर एक्स और वाई मिलकर काम करे तो काम
36 दिनों में समाप्त हो सकता है। और कहता है लेकिन दोनों ने मिलकर 24 दिन काम किया, उसके बाद x काम छोड़ दिया, बाकी काम y किया है 16 दिन और लेकर। ठीक है, तो इस सवाल में देखिए कि ये y कितना दिन में काम कर सकता है, ये दिया हुआ है नहीं। दिया हुआ किसका है, x और y जब मिलके काम करता है तो 36 दिन में समाप्त हो सकता है, ये दिया हुआ है। तो हम करते ये हैं कि मान लेते हैं कि टोटल काम 36 ही है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मान लेते हैं कि टोटल काम 36 ही है और x और y मिलके अगर 36 दिन में 36 काम कर सकता है तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा। और सवाल में दिया हुआ है कि दोनों मिलके 24 दिन तक काम किया है, मतलब अगर एक दिन में एक काम किया है तो 24 दिन में टोटल 24 काम कर दिया होगा। कौन कौन, x और y मिलकर। टोटल काम है कितना, 36। अगर 36 काम में से x और y मिलकर 24 काम कर दिया तो आप देखिए कि काम रह गया कितना, 12 काम रह गया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 12 काम रह गया। अब ये 12 काम कौन किया, 12 काम किया है y, कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो अब ध्यान से देखिए कि y के बारे में कहता है कि ये 16 दिन में कितना काम किया है, 12 काम कर दिया है, क्योंकि बाकी काम y किया है और y किया कितना दिन में है, 16 दिन में। अगर y 16 दिन में 12 काम किया है तो ये एक दिन में कितना काम किया है, तो ये एक दिन में जो काम करेगा वो 12/16, आप 12/16 को 3/4 भी कर सकते हैं, 3/4 काम भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब x और y मिलकर काम करता है तो एक दिन में एक काम करता है, और y अगर अकेले काम करता है तो एक दिन में 3/4 काम करता है। अगर दोनों के एक दिन के काम में y का एक दिन का काम घटा दे तो आप देखिएगा कि x का एक दिन का काम आएगा, वही निकाल लेते हैं। x एक दिन में कितना काम करेगा, तो x एक दिन में करेगा एक, जो कि दोनों मिलकर दिन में कर सकता है वो, माइनस 3/4, यानी कि ये आ गया 1/4। अब ध्यान से देखिए, x एक दिन में 1/4 काम कर सकता है, और अगर x ही पूरा काम करे, पूरा काम करने का मतलब क्या है, 36 काम करे, तो आप देखिए कि अगर 36 काम करना हो और x एक दिन में 1/4 काम कर रहा हो तो यही 4 ऊपर चला जाएगा और 144 दिन में ये काम समाप्त कर देगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो सब ये सवाल को या इस वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।